फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम भारत का भूगोल और उसके सामान्य जानकारी से रिलेटेड मैं आपको 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और मार खा जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन आप इस तरीके से रट लो। अगर कोई आपको रात को भी नींद से उठाकर इन क्वेश्चन से इनमें से कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको उंगलियों पे फटाफट याद होने चाहिए। वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? मैंने इससे रिलेटेड आपको लास्ट वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया था, बताया था कि भारत जो है कौन से गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी पोजीशन कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कौन सा होता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको मैं कराती रहूंगी। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। नेक्स्ट है, भारत की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6th क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2रा स्थान है। चाइना सबसे बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और 2nd नंबर पे है इंडिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहले तो ऊपर हमने बात की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन से 7वां स्थान है, लेकिन एरिया कितना परसेंट है इंडिया के पास, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2.4%। कितना है? 2.4% एरिया है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? वो है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है इसकी स्थल सीमा। यानी कि क्या है, जो भारत का जो लैंड पार्ट है, ये सीमा है स्थल सीमा, वो पूछा गया है कि कितना है भारत का? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? अब जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र के साथ लगता है उसकी लंबाई पूछी गई है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है। अगर भारत की मुख्य भूमि से तटीय रेखा पूछी जाए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है,
भारत की अगर ऐसे ही पूछ ली जाए तटीय भाग की लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर आपको करनी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से के साथ साथ जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। वो कितनी है? 6100। क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और हम बात करें बांग्लादेश के साथ, भारत की जो है सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर पुटअप किया जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा के साथ जुड़ते हैं? 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा के साथ लगे हुए हैं। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे राज्य हैं, देश हैं सॉरी, जो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो पीछे लास्ट वीडियो में बताया था थ्योरेटिकल, जो इसमें मैंने पढ़ाया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इंदिरा पॉइंट की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? वो 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट को किस और नाम से जाना जाता था? इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। 2004 के अंदर सुनामी आने की वजह से इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था? सबमर्ज हो गया था। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? क्वेश्चन ये आ जाए, इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल ये जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कोल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाती है? इसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ये 1914 में इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था और शिमला में किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डुरंड सीमा रेखा बोला जाता है। कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। डुरंड ने किया था जिस व्यक्ति का नाम। आज ये सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है। जे रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था 1947 में। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सीमा रेखा कौन सी है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सीमा रेखा जो है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि या उसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सीमा रेखा है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद भारत का समुद्री पड़ोसी देश पूछा गया है तो कौन सा है? इंडोनेशिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको निर्धारित किया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को निर्धारित किया गया। ये कहाँ से गुजरता है? कई बार इससे ऊपर क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से गुजरती है ये लाइन? ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। कई बार क्वेश्चन अलग से दे दिया जाता है, उड़ीसा स्टेट दे दिया जाता है और उसमें से 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कौन से में से नहीं गुजरती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश कौन कौन से? आपको पता है भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी इसकी एक जियोलॉजिकल पहचान है, इसी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन से राज्य की तट रेखा यानी कोस्टल जो लाइन है वो सबसे ज्यादा लंबी है? वो है गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? ऐसा स्टेट जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जहां से भारत से चाइना को जाने वाली सड़क निकाली गई है। शिपकिला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? जो ये दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।